हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता से कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में बात करेंगे। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है? कर्म का अर्थ है वैसा कार्य जिसे हम शास्त्रों के अनुसार करें। कर्म 3 प्रकार का हो सकता है: नित्य कर्म, इच्छित कर्म या काम्य कर्म और आपातकालीन कर्म। नित्य कर्म अर्थात जो अपरिहार्य है, हमारा स्वधर्म। जैसे अर्जुन क्षत्रिय था तो अर्जुन के लिए युद्ध में लड़ना अपरिहार्य था, तो स्वधर्म है। दूसरा, हमारे जो दैनंदिन जीवन में अगर उदाहरण दे, जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो अध्ययन करना अपरिहार्य है, उसका नित्य कर्म है। इच्छित कर्म या काम्य कर्म का अर्थ है जो हमने इच्छा किया है हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो काम्य कर्म है। और एक है आपातकालीन कर्म, जैसे इमरजेंसी में सरकार का रूल भी थोड़ा बदल जाता है ना, तो इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल एक भक्त है और वह हमेशा अपने हाथ का बनाया हुआ ही भोग कृष्ण को लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन कोई बिजनेस टूर में है और आसपास कोई मंदिर में या कोई भी उनको प्रसादम अवेलेबल नहीं मिला, तो कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में उन्होंने मन से भोग लगाकर ग्रहण किया। या बहुत लंबा फ्लाइट है 15-16 घंटा का और उनके पास कुछ भी नहीं है, मेडिसिन लेना है, तो ये इमरजेंसी हो गया, तो उस समय जो वो कर्म करते हैं वो है। तो जो नित्य कर्म है, कर्म के अंदर जो नित्य कर्म है, वो जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होकर करते हैं तो उस कर्म का हमें कोई फल नहीं भुगतना पड़ता। जैसे कि अर्जुन ने युद्ध किया, बहुत लोगों को मारा, लेकिन उन्होंने स्वधर्म का पालन किया, तो इसकी वजह से उनको इसका पाप या पुण्य का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। तो ये नित्य कर्म को हम इस प्रकार से अकर्म में बदल सकते हैं। अब हम धीरे धीरे आएंगे। तो कर्म 3 प्रकार का: नित्य कर्म, इच्छित कर्म, आपातकालीन कर्म। ये सभी कर्म शास्त्रों के हिसाब से व्यक्ति करेंगे और उसका फल अच्छा या बुरा उनको मिलेगा। जैसे कोई स्वधर्म का पालन करे, बड़ा अच्छा क्षत्रिय राजा है तो पालन किया और बहुत अच्छे से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त किया, तो वो स्वर्गलोक जाएगा। विकर्म का अर्थ है शास्त्र विहित कर्म, जैसे मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध बनाना या किसी का मर्डर कर देना, तो ये शास्त्रों के अगेंस्ट है, शास्त्रों में मना किया गया है। शास्त्रों में ये सब कार्य को विकर्म बताया गया है। और विकर्म का जो फल है वो 100% नरक जाना पड़ेगा, और नरक के बाद भी उनको पशु पक्षी आदि का योनि मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। और अकर्म क्या है? अकर्म का 2 अर्थ होता है। एक तो अपना कर्म नहीं करना जो पापमय है, जो उनका कर्म है, नित्य कर्म है, स्वधर्म है, उसे नहीं करना मतलब पापमय है, तो विकर्म ही हो गया। और दूसरा अकर्म का अर्थ है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति भी खाते हैं, सोते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कंपनी में नौकरी करते हैं। भक्त भी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, बच्चे पैदा किया, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सेम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बाहर से कि दोनों व्यक्ति सेम लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जो अभक्त है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा, और जो भक्त है वो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा या कृष्ण के प्रति शरणागत होगा।
एक अभक्त खाना पकाएगा तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए पकाएगा, एक भक्त खाना पकाएगा तो कृष्ण को भोग लगाएगा, फिर प्रसाद खाएगा। तो ये डिफरेंस है। तो अकर्म मतलब जब हम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें तो उसका हमें ना कोई पाप फल मिलेगा ना पुण्य फल मिलेगा। अब ये बहुत बड़ी बात हो सकती है कि ठीक है पाप नहीं मिलेगा लेकिन पुण्य भी नहीं मिलेगा, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पुण्य फल मिलेगा तो हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा, और स्वर्ग भी तो इस भौतिक संसार में ही है। वहां पे भी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र में हमें फंसे रहना पड़ेगा। और जब हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा फिर से हमें किक मार के यहाँ पृथ्वी लोक में ही भेज दिया जाएगा, वीजा फिनिश, आउट ऑफ द कंट्री, लाइक दैट। तो यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर से वही मनुष्य का स्ट्रगल वाला लाइफ। सो पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक जाना और फिर वापस आना, तो ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। और पाप कर्म करके फिर पाप कर्म को भुगतने के लिए, मतलब पाप पुण्य दोनों का फल भुगतने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। बस आप ये सोच सकते हैं कि पाप का भी जंजीर है पर लोहे का, पुण्य का जंजीर सोने का है, लेकिन बंधन तो है ना, जंजीर में तो बंधा हुआ है व्यक्ति। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और अकर्म करते हैं, अर्थात पूर्णतः कृष्ण के प्रति सरेंडर होकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।